नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हमारे साथ सुपौल जिला के राजद प्रधान महासचिव भूपनारायण यादव जी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि 1 सितंबर को लेकर के पूरे राज्य में क्या कुछ कार्यक्रम होना है। कल 1 सितंबर को आरजेडी के तरफ से कुछ कार्यक्रम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश भर में जातीय जनगणना की मांग को लेकर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोगों का ये जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के और महागठबंधन की सरकार में 17 महीनों में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सेवा काल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के एनडीए सरकार के विरुद्ध 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन है। हमारे नेता लगातार इस चीज के लेकर के, आरक्षण को लेकर के लगातार अपनी मांग रखते रहे हैं, सड़क से लेकर के सदन तक वो संघर्ष करते रहे हैं। तो आज उसी का न फल है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो लगातार इस चीज को उठाते रहे, अपनी मांग करते रहे, उसी का ना नतीजा हुआ कि जब महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी जब एक साथ थे तो ये आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया था। लेकिन आज एक सोची समझी रणनीति, राजनीति के तहत पिछड़ों, दलितों, अकलियतों के हक हुकूक को आज जो है दबाया जा रहा है। उस आरक्षण को कहीं ना कहीं खत्म करने की बात हो रही है भाजपा के द्वारा। भाजपा जानबूझ करके नहीं चाहती है कि गरीब गुरबा को उनका हक मिले, या जो वंचित समाज है, जो पिछड़े हैं, दलित है, उनको उनका हक मिले। आप दलित, शोषित, वंचित की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी पार्टी A to Z की पार्टी है और हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं, उनका हक दिलाने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी जब इलेक्शन आती है तो ये पीछे क्यों रह जाती है? नहीं, इस बार का आप देख लीजिए ना, पीछे कैसे है भाई। सरकार में तो विधानसभा के चुनाव में पूरे बिहार में हम लोग की सरकार, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जितना मेहनत किए, या दल के जितना लोग काम किए, हम लोग तो थे ही सरकार में। वो तो जानबूझ करके कई सीटों पर, कहीं 200 से, कहीं 400 से, कहीं 600 से हराया गया। जीते हुए प्रत्याशी को आप लिस्ट उल्टा के देखिए ना, बिहार का जान करके हरा दिया गया। 12 बजे 1 बजे रात तक काउंटिंग होता है क्या? तो हम लोग बनते बनते फिर भी जो जनाधार मिला उसको हमारे नेता ने स्वीकार किए। हम लोग कार्यकर्ता जितना मेहनत कर रहे थे और जितना लोगों ने समर्थन दिया, अगर सरकार बेईमानी पर नहीं उतरता तो आज निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री रहते। हम बात करें सुपौल की ही, तो सुपौल में लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है उसमें क्या कमी रह गया जो फिर यहाँ से आरजेडी सीट नहीं निकाल पाई? नहीं, देखिए, वोट प्रतिशत बढ़ा, आप देख लीजिएगा, वोट प्रतिशत बढ़ा नहीं बढ़ा सो बात नहीं। पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार में आप देखिए बहुत कम का अंतर है ना, वोट प्रतिशत बढ़ा है, जीत हार लगा रहता है। और कैसे हम लोग जीतेंगे उसके लिए हमारे नेता और पार्टी का जो निर्देश है उस पर हम लोग अभी से काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, बूथ कमेटी बना रहे हैं। बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत हम लोग सभी बूथ पर, सुपौल जिला के आज 5 विधानसभा के सभी पंचायत में और बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सभी वर्ग के लोगों को जोड़ करके बूथ कमेटी बना रहे हैं, ताकि आने वाले दिन में हम लोगों को विधानसभा में पूरे जिला के 5 का 5 विधानसभा हम लोग जीते, ये लक्ष्य को लेकर चल। जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो इसका फल श्योर है कि 2025 विधानसभा में मिल जाएगी? हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लोगों को आज बिहार, सुपौल जिला या कोसी सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है।
युवाओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, किसान को, मजदूर को, या फिर विभागीय लोगों को भी। आज आप देखिए ना, जब स्वास्थ्य विभाग में हमारे नेता थे तो कितना काम हुआ इस 17 महीनों में। तो लगता था कि नहीं, हॉस्पिटल में कुछ है, दवाई मिल रहा है, काम हो रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हटा तो आप स्थिति देख लीजिए। तो बिहार के लोगों को आज कहीं न कहीं आदरणीय तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है, और इसलिए इस बार सभी लोग उनको सहयोग और समर्थन करेंगे। लोगों का सहयोग मिल भी रहा है। हम लोग जा रहे हैं बूथ स्तर पर, तो सभी वर्ग जो हमारे नेता कहते हैं A to Z की पार्टी, तो हम लोगों को सब लोगों का मदद मिल रहा है। अच्छा, भूपनारायण यादव जी का चर्चा युवाओं में भी काफ़ी रहता है, और इससे पहले भी 2020 में भी चर्चा था कि भूपनारायण यादव जी चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से, निर्मली विधानसभा से, लेकिन अब उस बार भी नहीं आए। और इस बार का क्या कुछ प्लान है? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता है, ईमानदारी से, वफादारी से दल और संगठन के लिए हम काम करते हैं, बात समझ लीजिए। और हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के वफादार सिपाही हैं। सिपाही समझते हैं, वफादार सिपाही हैं। हम लोग दल के लिए काम करते हैं। हम लोगों का मिशन अभी सुपौल जिला का 5 का 5 विधानसभा हम लोग कैसे जीते, वह है। कैसे हम लोग यहाँ से जिता करके विधायक बना करके 5 सीट यहाँ से अगर हम लोगों का जाता है तो हमारे नेता का हाथ वहाँ मजबूत होगा। मिशन हम लोगों का है आदरणीय नेता को मुख्यमंत्री बनाना। और जो बात आप पूछ रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं चुनाव का, तो चुनाव लड़ाना ये नेतृत्व का काम है। ये दल तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। हम काम करते हैं, तय करना उनको है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव जीतना और किसको टिकट देना नहीं देना ये पार्टी तो तय करेगी, ये बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है कि चाह करके लोग भी उनको वोट नहीं कर पाते हैं और दूसरी पार्टी में जाके वोट देते हैं, क्योंकि जो नेता का यहाँ डिमांड है, जिस चेहरा का डिमांड है, उनको टिकट नहीं मिल पाता है। यहाँ कमी नहीं रहती है? देखिए, हम अपने नेतृत्व के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते। उनका जो निर्णय होगा वो हम सबों के लिए निर्देश होता है। हम उस पर काम करते हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे नेता हैं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, या पार्टी, या हमारे सम्मानित आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, जो वो लोग निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़ा रह करके काम करते हैं। उस पर उंगली हम नहीं उठा सकते। नहीं, आप उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन पब्लिक का कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पब्लिक बोलते हैं कि इस बार अगर उनको मिलता तो हम लोग उनके साथ होते और वो यहाँ से जीत सुनिश्चित कर लेते, लेकिन वहाँ किसी और को हो जाता है, ऐसे चेहरा को दे दिया जाता है जिनसे लोग दूर भागने का काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वोट पार्टी पर नेता को मिलता है, याद रख लीजिए। उम्मीदवार भले कोई भी हो, वो अपने हिसाब से भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उन पर भी होता है, लेकिन वोट तो देता है हमारे नेता के नाम पर। और जो देता है वो लोग सब रोज दिया है। और इस बार हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है झुकाव आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ है, राजद के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। और आप लोगों के माध्यम से हम इस जिला के तमाम लोगों से अपील करते हैं, हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि वो आवे। राष्ट्रीय जनता दल का जो हम लोगों का बूथ कमेटी बन रहा है, उसमें वो सहयोग करे। पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी या जिला कमेटी में हम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और लोग से अपील करते हैं कि वो राजद को मदद करे, इंडिया गठबंधन को मदद करे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने में वो अपना सहयोग दे, ताकि आने वाले दिन में हम लोग विधानसभा चुनाव में अपने नेता को इस इलाके से भी सीट जिता करके भेज करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।